हे एवरीवन, आज हम करेंगे क्लास 4 की एसएसटी का चैप्टर नंबर 4 सेंट्रल इंडिया। सेंट्रल इंडिया इंक्लूड्स प्लेट्यू एंड डेजर्ट रीजन्स। अब सेंट्रल इंडिया में क्या क्या आता है, प्लेट्यूज़ आते हैं और डेजर्ट रीजन आता है। प्लेट्यूज़ क्या होते हैं, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, जैसे कि हम फ्लैट लैंड पर रहते हैं, उससे ऊपर कोई अगर थोड़ी सी उससे ऊंचाई पर कोई चीज़ है, कोई लैंड है, देन इट इज़ नोन एज प्लेट्यू। और डेजर्ट रीजन वो होता है जैसे कि रेतीला मैदान, जैसे कि राजस्थान क्या है, डेजर्ट एरिया है, राइट। प्लेट्यू और टेबल लैंड इज़ एन एरिया ऑफ फ्लैट लैंड विच इज़ हायर देन द लैंड अराउंड इट। जैसे मैंने आपको कहा कि नॉर्मल जो लैंड है उससे ऊंचाई पे जो एरिया है उसको क्या कहेंगे, हम प्लेट्यू कहेंगे। द पेनिनसुलर प्लेट्यू स्टार्ट साउथ ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन्स एंड एक्सटेंड्स ऑल द वे डाउन टू द साउथ ऑफ इंडिया। अगर हम पेनिनसुलर प्लेट्यू की बात करें तो ये साउथ से स्टार्ट हो जाता है नॉर्दर्न प्लेन्स के, और एक्सटेंड करता है कहाँ तक, साउथ जो है इंडिया के वहाँ तक। दिस रीजन इज़ अनइवन एंड रॉकी एंड स्प्रेड्स अक्रॉस गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु एंड सम पार्ट्स ऑफ केरला। अब ये वाला जो पार्ट है, ये जो रीजन है नॉर्दर्न प्लेन से साउथ ऑफ इंडिया तक का ये जो रीजन है, ये अनइवन है। अनइवन का मतलब है खुरदुरापन है, प्लेन नहीं है, ऊबड़ खाबड़ रास्ता जिसे हम कहते हैं, ठीक है। कहीं पर आपको बहुत ज़्यादा रॉक्स, पत्थर, कंकड़ ये पड़े हुए मिलेंगे, कहीं पर आपको थोड़ी सी जो लैंड है वो सही मिलेगी, फिर कहीं पर आपको रॉकी एरिया मिलेगा कुछ। तो इस तरीके से जो एरिया पूरा रीजन है वो कैसा है, अनइवन है। और यहाँ पर कौन कौन से आप देख सकते हो स्टेट्स आ रहे हैं, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, झारखंड, ये सब यहाँ पर इसमें इंक्लूड होते हैं। द सॉइल फाउंड इन द पेनिनसुलर प्लेट्यू इज़ ब्लैक एंड रेड इन कलर। अब कौन सी सॉइल पेनिनसुलर प्लेट्यू में पाई जाती है, वो ब्लैक और रेड सॉइल, रेड और ब्लैक कलर की होती है। कौन कौन सी क्रॉप्स यहाँ पर ग्रो की जाती है, कॉटन, ऑयल सीड, मिलेट, व्हीट, ग्राउंडनट, राइस एंड शुगर केन। द कोलर गोल्ड माइंस ऑफ कर्नाटका ऑल्सो लोकेटेड इन द पेनिनसुलर प्लेट्यू, जो कि बहुत फेमस है। गोल्ड माइंस, कोलर गोल्ड माइंस कर्नाटका की, वो भी कहाँ पर है, पेनिनसुलर प्लेट्यू में ही कहाँ है, लोकेटेड है। द नर्मदा रिवर डिवाइड्स द पेनिनसुलर प्लेट्यू इनटू नॉर्थ एंड साउथ। अब जो नर्मदा रिवर है पेनिनसुलर प्लेट्यू को दो पार्ट्स में डिवाइड कर देती है, सेंट्रल प्लेट्यू और डेक्कन प्लेट्यू। सेंट्रल प्लेट्यू नॉर्थ में पड़ता है और डेक्कन प्लेट्यू साउथ में पड़ता है। अब सबसे पहले हम सेंट्रल प्लेट्यू की बात कर लेते हैं। जो सेंट्रल प्लेट्यू है उसमें मालवा प्लेट्यू भी आता है जो कि नॉर्थ वेस्ट में है, और छोटा नागपुर प्लेट्यू भी आता है जो कि नॉर्थ ईस्ट में है। अब आपको समझ में आना चाहिए, सेंट्रल प्लेट्यू में फिर से दो प्लेट्यू आ रहे हैं, मालवा प्लेट्यू और छोटा नागपुर प्लेट्यू। मालवा प्लेट्यू नॉर्थ वेस्ट और छोटा नागपुर प्लेट्यू नॉर्थ ईस्ट में है। वाइल द अरावली हिल्स लाई टू द नॉर्थ वेस्ट ऑफ द मालवा प्लेट्यू, जबकि अरावली हिल्स जो हैं वो मालवा प्लेट्यू के नॉर्थ वेस्ट में लाई करती हैं। द विंध्याज लाई टू इट्स साउथ, और जो विंध्या है वो कहाँ पर, साउथ में लाई करती हैं। द रिवर चंबल, बेटवा एंड सन originate in this region and flow northwards to join the गंगा एंड द यमुना। और ये जो रिवर्स हैं ये निकलती हैं वहाँ से और कहाँ पर, गंगा और यमुना में जाके जॉइन हो जाती हैं। नर्मदा एंड तारपी रिवर्स विच ओरिजिनेट इन द विंध्या हिल्स ऑफ द सेंट्रल प्लेट्यू फ्लो वेस्टवर्ड्स इन द अरेबियन सी। अगर हम नर्मदा और तापी रिवर की बात करें तो विंध्या हिल्स से वो ओरिजिनेट होती हैं, और जो कि सेंट्रल प्लेट्यू में है विंध्या हिल्स, वहाँ से ओरिजिनेट होती हैं और वेस्ट की तरफ चलती हैं, अरेबियन सी में जाकर मिलती हैं। छोटा नागपुर प्लेट्यू, बहुत सारे वहाँ पर रिच डिपॉजिट है कोल के, आयरन ओर के, मैग्नीज़ के, बॉक्साइट, माइका और अदर मिनरल्स के, तो वहाँ पर ये सब चीज़ें बहुत तादाद में, बहुत अच्छी मात्रा में मिल जाती हैं। डेक्कन प्लेट्यू द लार्जेस्ट प्लेट्यू इन इंडिया। डेक्कन प्लेट्यू जो है वो लार्जेस्ट प्लेट्यू माना जाता है इंडिया का, और ये एक ट्राइंगल की शेप में है। वेस्टर्न घाट्स लाई टू द वेस्ट ऑफ द प्लेट्यू। वेस्टर्न घाट्स वेस्ट में है और ईस्टर्न घाट्स ईस्ट में है, ठीक है, तो ये याद रखना। और वेस्टर्न घाट्स में क्या होता है, लॉन्ग कंटिन्यूस रेंज ऑफ हिल्स कंप्राइजिंग द नीलगिरीज, द अनायमलाई एंड द कार्डमम हिल्स। आपको ये पता होना चाहिए कि वेस्टर्न घाट में कौन कौन से हिल्स प्रेजेंट हैं।
ठीक है, जैसे कि नीलगिरीज है, अनामलाई है और कार्डमम हिल्स हैं, ये कहाँ पर हैं, ये वेस्टर्न घाट में है। अगर हम ईस्टर्न घाट की बात करें तो यहाँ पर स्मॉलर हिल रेंज है और कॉन्टिन्यूस नहीं है, मतलब एक सार नहीं है, एक के बाद एक नहीं है, जबकि वेस्टर्न घाट में क्या है, ये एक के बाद एक है सारी हिल्स। देयर आर 4 मेजर रिवर्स इन दिस रीजन। अब डेक्कन प्लेट्यू में 4 मेजर रिवर्स हैं जो पाई जाती हैं, वो है कावेरी, गोदावरी, कृष्णा एंड महानदी। दीज रिवर्स ओरिजिनेट इन द वेस्ट एंड फ्लो इनटू द बे ऑफ बंगाल। अब ये वेस्ट से ओरिजिनेट होती हैं, मतलब निकलती वेस्ट से हैं और बे ऑफ बंगाल में जाकर मिल जाती हैं, जिसकी वजह से जो प्लेट्यू है वो स्लोप्स करता है वेस्ट टू ईस्ट, मतलब उसका जो ढाल है वो इस तरीके से है कि पानी अपने आप से वेस्ट से बहता हुआ ईस्ट की तरफ आएगा। सिंस दीज रिवर्स रिसीव वाटर फ्रॉम द रेन, क्योंकि ये जितनी भी रिवर्स हैं ये पानी कहाँ से लेती हैं, सारा पानी रेन से आता है इनके पास, तो इनका जो वॉल्यूम है पानी का, मतलब पानी कभी कम होता रहता है, कभी ज़्यादा होता रहता है, सीज़न टू सीज़न फ्लक्चुएशन आता रहता है। ठीक है, कम ज़्यादा होता रहता है। भाई बारिश ज़्यादा होगी तो रिवर का जो फ़्लो होगा वो भी ज़्यादा हो जाएगा, बारिश कम होगी तो रिवर का फ़्लो जो होगा वो कम हो जाएगा। तो ये डिपेंड करता है कि बारिश कितनी हो रही है। The rivers on the west coast are short and swift and do not end in deltas। अब जो रिवर्स वेस्ट कोस्ट में क्या करती हैं, शॉर्ट हैं और वो डेल्टाज में जाकर नहीं मिलती हैं, लेकिन ईस्ट कोस्ट में क्या है, बहुत सारी जो रिवर्स हैं मिलके क्या बनाती हैं, डेल्टा बनाती हैं। इसी वजह से दिस इज़ द रीज़न वाई देयर आर मोर पोर्ट्स एंड नेचुरल हार्बर्स इन द वेस्ट दैन इन द ईस्ट। इसी वजह से यही रीज़न है कि ज़्यादातर पोर्ट्स और नेचुरल हार्बर्स कहाँ पर है, वेस्ट में है, ईस्ट में नहीं है, क्योंकि ईस्ट में रिवर्स मिलकर डेल्टाज नहीं बनाती हैं। नेक्स्ट वन इज़ डेजर्ट। डेजर्ट में हम सबसे पहले क्या कर पढ़ेंगे, थार डेजर्ट। डेजर्ट इज़ अ रीजन दैट रिसीव्स ऑलमोस्ट नो रेनफॉल। जैसे कि मैंने कहा था, रेतीला मैदान जहाँ पर रेत ही रेत हो उसी को हम क्या कहते हैं, डेजर्ट कहते हैं, जैसे कि राजस्थान। और यहाँ पर जो रेनफॉल है वो ना के बराबर होती है, और जो वेजिटेशन है, मतलब आपकी क्रॉप्स जो ग्रो होती हैं वो भी ना के बराबर होती हैं, क्योंकि यहाँ पर रेनफॉल नहीं होती है। और आपको पता होना चाहिए कि जितनी भी क्रॉप्स ग्रो होती हैं उनके लिए पानी की ज़रूर पड़ती है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर बहुत ही कम वेजिटेशन होती है, जिन क्रॉप्स को बहुत कम पानी चाहिए होता है वो वाली क्रॉप्स वहाँ पर ग्रो की जाती हैं। थार डेजर्ट इज़ ऑल्सो नोन एज द ग्रेट इंडियन डेजर्ट। थार डेजर्ट को हम ग्रेट इंडियन डेजर्ट के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पर बहुत ही कम वेजिटेशन होती है, बहुत कम क्रॉप्स ग्रो की जाती हैं, क्योंकि यहाँ का जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम है, बहुत ज़्यादा गर्म है, जिसकी वजह से समर्स में और विंटर्स में दोनों में ही गर्मी बहुत ज़्यादा रहती है। लूनी रिवर फ्लोज थ्रू द डेज़र्ट। अब जो लूनी रिवर है वो डेज़र्ट से फ़्लो करती है, और जो विलेजेस हैं वो ज़्यादातर ओएसिस के चारों तरफ हैं। प्लांट्स विच डू नॉट नीड टू मच वाटर सच एज कैक्टस, कीकर, बाबुल एंड डेट पाम्स आर फाउंड इन द डेज़र्ट। अब यहाँ पर कौन से प्लांट्स पाए जाते हैं जिनको पानी की बहुत कम ज़रूरत होती है। अब देखो यहाँ पर कुछ वर्ड्स आए हैं, जैसे ओएसिस। ओएसिस का मतलब ये होता है कि वो एरिया जहाँ से आप अंडरग्राउंड वाटर निकाल सकते हो, तो उसी के चारों तरफ क्या है, विलेजेस ने कवर किया हुआ है चारों तरफ से, मतलब सब लोगों ने अपने चारों तरफ वहीं घर बना रखे हैं ताकि उन्हें आसानी से पानी मिल सके। थार डेजर्ट एक्सटेंड्स फ्रॉम द बॉर्डर्स ऑफ पंजाब एंड हरियाणा इन द नॉर्थ टू गुजरात इन द साउथ। अगर हम थार डेजर्ट की बात करें तो पंजाब हरियाणा से शुरू हो जाता है और गुजरात तक चलता है। अरावली हिल्स आर टू द ईस्ट ऑफ द डेजर्ट। अरावली हिल्स कहाँ पर है, ईस्ट में है डेजर्ट के। द डेजर्ट कवर्स द मेजर पार्ट ऑफ द वेस्टर्न राजस्थान। वेस्टर्न राजस्थान का ज़्यादातर पार्ट में डेजर्ट है और पाकिस्तान तक ये स्ट्रेच किया जाता है, हो जाता है, मतलब वहाँ तक आपको डेजर्ट एरिया मिलेगा। द गवर्नमेंट हैज़ बिल्ट द राजस्थान कैनाल ऑल्सो known as the Indira Gandhi Canal to resolve the water shortage faced by the people and farmers in this region। इसीलिए गवर्नमेंट ने क्या किया है, वहाँ पर एक राजस्थान कैनाल बना दिया गया है, जिससे वहाँ पर जो फार्मर्स रहते हैं उनको वेजिटेशन में कोई भी प्रॉब्लम ना हो, पानी की कोई भी दिक्कत ना हो। मोर लैंड हैज़ बीन ब्रॉट अंडर कल्टिवेशन ड्यू टू दिस कैनाल। इस कैनाल की वजह से ज़्यादा लैंड को लाया गया है क्रॉप्स ग्रो करने के लिए, जैसे कि व्हीट, बार्ले, मेज, ज्वार, बाजरा, वो वाली क्रॉप्स यहाँ पर ग्रो की जाती हैं। और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ जो हैं वो काफ़ी सारी यहाँ पर क्या हैं, थार डेजर्ट में लोकेटेड हैं, जैसे रणथंबोर वाइल्ड सेंचुरी,
भरतपुर बर्ड सेंचुरी और सरिस्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है, ये सारे कहाँ पर हैं, थार डेजर्ट में प्रेजेंट हैं। वाइड वैरायटी ऑफ बर्ड्स, टाइगर्स, पैंथर्स एंड डियर्स आर फाउंड हेयर। अब बहुत ज़्यादा वैरायटी में ये सारे एनिमल्स यहाँ पर आपको मिलेंगे। सम इम्पॉर्टेंट टाउन्स ऑफ द इंडियन डेजर्ट्स आर, कुछ इम्पॉर्टेंट टाउन्स जो हैं इंडियन डेजर्ट के वो कौन कौन से हैं, जयपुर, जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर एंड उदयपुर। ठीक है, ये कुछ इम्पॉर्टेंट आपके इंडियन डेजर्ट के क्या हैं, टाउन्स हैं। तो इस तरीके से ये वाला जो चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाता है। उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। समझ में आया हो तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। दैट्स ऑल फॉर नाउ, थैंक यू।